मेरा कहने का मतलब है कि जन लोकपाल बिल ये अभी हम लोग फाइनल लड़ाई है, और मुझे विश्वास है भारत की जनता अभी खड़ी हो गई, और भारत की जनता खड़ी होने के कारण इस लड़ाई में भी हम कामयाब हो जाएंगे। आज जनता की शक्ति क्या है? कुर्सी हिल गई ना, हिल गई कुर्सी, जनता की शक्ति। और जिस दिन मेरे 3, 4, 5 दिन का अनशन हो जाएगा तो पूरी कुर्सी हिल जाएगी। क्योंकि अभी जनता शब्द नहीं रहेगी, पूरे देश की जनता अभी खड़े हो जाएगी। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, ये दूसरी लड़ाई। लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वाभाविक एक गुस्सा होता है, उसको इन्होंने इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया कि केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार, मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, जिनकी पुष्टि कहीं हो नहीं रही थी लेकिन हुआ था, और फिर उसमें से इनको ये बहुत ही एक सोची समझी चाल कहिए, साजिश कहिए, ये था कि हम इतना बड़ा आंदोलन खेल देंगे कि सरकार गिर जाएगी और इंडिया जो है वो एक तरह से रामलीला मैदान तहरीर चौक बन जाएगा। उन्हीं दिनों तहरीर चौक और हुस्नी मुबारक की सरकार गिर रही थी, तो उसका एक उदाहरण था। मैं उनको बार बार कहता था, मनीषी को मैंने खास के कहा रामलीला मैदान में अलग ले जा कर के जाकिर हुसैन कॉलेज के फुट स्टेप्स पर, कि भाई वो हुस्नी मुबारक डिक्टेटर था, उसकी सरकार गिरा, 39 ईयर लॉन्ग डिक्टेटर, वो गिरा सकते हो जन आंदोलन से। हमारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आप गिरा नहीं सकते। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ खतरा लगेगा तो मिलिट्री बुला लेगी, 2 मिनट में सारी आपकी क्राउड भाग जाएगी, क्या कर लो। आप इसके चक्कर में मत पड़ो कि सरकार गिराना। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पे अड़ा हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम में 70,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, चाहिए थे क्या कॉमनवेल्थ गेम हम लोगों को? आईआईसी की शुरुआत से भी पहले दरअसल एक अभियान मैंने शुरू किया था नवभारत टाइम्स में काम करते वक्त। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, इतना मैसिव करप्शन की रोज़ ही खबरें आ रही थी, तो उस दौरान मैंने एक कैंपेन अभियान शुरू किया कॉमनवेल्थ जेल के नाम से। उस समय दिमाग में ये था कि हमको इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमको इसके प्रति जागरूक करना है कि ये उनकी कमाई के पैसे, हमारे टैक्स के पैसे किस तरीके से सरकार बर्बाद कर रही है, किस तरीके से उसका मिसयूज़ हो रहा है। तो उसी को लेके कॉमनवेल्थ जेल की मुहिम शुरू की। कॉमनवेल्थ खेल, कॉमनवेल्थ का जो पूरा घोटाला, उसके खिलाफ जन आंदोलन, उस वक्त मेरी एक छोटी सी बुकलेट भी आई थी, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ। उसके बाद आया इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम रखा जा रहा था, जो 8-10 लोग बैठे थे, शिवेंद्र था, मैं था, उन सब मीटिंगों का मैं हिस्सा रहा हूँ, गवाह रहा हूँ, और तब ऐसा लगता था कि जैसे शायद हम लोग देश को बदलने की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भ्रष्टाचार और अहंकार सत्ता का, उसके खिलाफ एक बड़ी निर्णायक लड़ाई जो जनता लड़ेगी, उसकी तैयारी चल रही है। तो बिल्कुल वो माहौल था जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनाया गया, और उसके बाद की फिर वो पूरी गाथा जो पूरे देश ने देखी, आंदोलन की, पार्टी की और पार्टी के पतन की। मेरे को याद पड़ता है गोल्ड मार्केट में एक एनजीओ के बेसमेंट में हम 10-12 लोग थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी भी थे। वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी कि हम लोकपाल आंदोलन कैसे शुरू करें। कपिल से ही बातचीत करते हुए एक बार ये हुआ कि अब आगे हमको कुछ करना चाहिए, और इसी सिलसिले में कपिल की पहले से जान पहचान थी अरविंद से, केजरीवाल से। तो कपिल ने कहा कि एक दिन मुझे बताया, कहा कि अरविंद और हम लोग मिलना चाहते हैं, तो हम लोग मिलते हैं। तो ये बात है अक्टूबर-नवंबर 2010 की। हम लोगों की मुलाकात हुई और ये पता चला कि सिविल सोसाइटी के लोग एक लोकपाल को लेके एक अभियान
करना चाहते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि हम तीन ही उस अभियान के या उस आंदोलन के को-फाउंडर हैं, तीनों लोग, और हम तीनों ने ही मिलके इसकी शुरुआत की थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट की।